केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर अपने 3 दिवसीय दौरे पर कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचे। यहां पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा अनुराग ठाकुर का जोरदार स्वागत किया गया और पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चंबा दौरे को लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते हैं और वह लगातार हिमाचल आते रहते हैं। उन्होंने कहा कि चाहे पिछले 8 वर्षों में हिमाचल को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात हो, चाहे एम्स, पीजीआई, आईआईएम, मेडिकल कॉलेज, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज जैसी बड़ी देन की बात हो। उन्होंने कहा कि मंडी और बिलासपुर में जुटी रिकॉर्ड भीड़ ने ये बता दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति हिमाचल के लोगों का अपार स्नेह है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह के एम्स को पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की सोच करार दिए जाने पर दिए बयान को लेकर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी कर दे जो उनकी सोच विचार में आज भी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी सोचते बहुत हैं परंतु करते भी नहीं है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि 2014 में मोदी सरकार बनने पर पहले बजट में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईएम और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर जैसे प्रतिष्ठित संस्थान हिमाचल को दिए हैं। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सरकार ने 3 साल बाद आंदोलन जैसी स्थिति उत्पन्न होने पर एम्स के लिए जमीन उपलब्ध करवाई थी। साथ ही में उनका कहना था कि वीरभद्र सिंह ने तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को पत्र लिखकर आईजीएमसी शिमला या फिर टांडा मेडिकल कॉलेज को एम्स बनाने के लिए लिखा था, लेकिन तब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इसके लिए नई जमीन उपलब्ध करवाने के लिए कहा था, क्योंकि एम्स एक्ट के तहत किसी पुराने स्वास्थ्य संस्थान को एम्स नहीं बनाया जा सकता था। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के लोग पढ़ने लिखने में कम विश्वास रखते हैं। वह तत्कालीन प्रदेश सरकार से एम्स के लिए जमीन उपलब्ध करवाने की लड़ाई लड़ते रहे हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा ही है कि कांग्रेस के लोग इस बात को याद करवा रहे हैं, नहीं तो 2019 में ही एम्स बनकर तैयार हो जाता। आगे सुनिए और क्या कुछ कहना था केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का। माननीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर भी मानते हैं और जिस तरह से पिछले 8 वर्षों में हिमाचल को विशेष राज्य का दर्जा देना हो या फिर एम्स, पीजीआई या मेडिकल कॉलेज, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर आईआईएम और बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक बहुत बड़ी देन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। एक के बाद दूसरा दौरा किया, ये तो उनका दूसरा घर है। जितनी बार आएंगे उतनी बार उनका स्वागत है और आपने हर बार देखा, चाहे मंडी हो या बिलासपुर हो, रिकॉर्ड भीड़ आई। ये अपने आप में मोदी जी के प्रति हिमाचल की जनता का जो स्नेह है वो देखने को मिलता है। सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी पत्नी भी उन्हें इतना नहीं डांटती है जितना दिल्ली के उपराज्यपाल डांटते हैं। इस पे क्या कहेंगे? जो काम ही डांट खाने वाला करते हों और इसको हल्के में लेते हों कि भ्रष्टाचार के नाम पर जो आंदोलन करते थे आज भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, उनके नेता, उनके मंत्री एक नहीं एक के बाद दूसरे स्कैम में पाए जाते हैं। चाहे स्वास्थ्य मंत्री हों या शराब मंत्री हों, वहाँ पे भी नहीं चला तो अब बिजली में भी कोई कसर खाने की नहीं छोड़ी है। इसके अलावा बात करें तो प्रदेश में विधानसभा चुनाव जो है हो रहे हैं और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का जो बयान आया है एम्स को लेकर के कि ये कांग्रेस की देन है, वीरभद्र सिंह की सोच थी और उस समय 2017 में जो है अलॉटमेंट वीरभद्र सिंह ने इस संस्थान की। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस अपनी वो सारी लिस्ट जारी कर दी जो उनके सोचो विचार में आज भी हैं। वो सोचते तो हैं, करते कभी नहीं हैं। 2014 मई में जब पहली बार सरकार में हम आए थे, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, पहले ही बजट में मोदी जी ने आईआईएम और एम्स हिमाचल प्रदेश को दिया। वीरभद्र जी की सरकार ने 3 साल लगाए, जब आंदोलन जैसी स्थिति आ गई थी तब जाकर ज़मीन दी। पहली चिट्ठी वीरभद्र जी ने लिखी कि आईजीएमसी शिमला को बना दिया जाए या टांडा मेडिकल कॉलेज को बना दिया जाए एम्स। तब डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने लिखा था कि नहीं, आपको नई ज़मीन देनी पड़ेगी, नया स्थान, उपयुक्त स्थान देना पड़ेगा। एम्स का जो एक्ट है उसके अंतर्गत किसी एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट को आप टेक ओवर नहीं कर सकते। शायद कांग्रेस के लोग पढ़ने लिखने में कम विश्वास रखते हैं,
लेकिन मैं तो इसके पहले दिन से मांग से लेकर एम्स के घोषणा जब हुई तब से लेकर और उसके बाद प्रदेश सरकार के साथ लड़ाई ज़मीन लेने की लड़ने तक सब जानता हूँ क्या क्या हुआ। तो कांग्रेस के लोग कम से कम अच्छा इसी बात को याद करवा रहे हैं कि अगर 3 साल विलंब एम्स हुआ, नहीं तो 2019 तक बन गया होता, 2017 तक तो उन्होंने केवल ज़मीन ही दी थी। साथ में बात करें तो कांग्रेस जो है लगातार महामहिम राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है उनका अपमान कर रही है। उदित राज जो कांग्रेस नेता है उन्होंने ट्वीट करके एक बार फिर राष्ट्रपति का अपमान किया है, इसको लेके क्या कहेंगे? जिनके संस्कार जितने होंगे उतनी ही बात करेंगे। महामहिम राष्ट्रपति जी एक बहुत गरीब परिवार से आती हैं, पिछड़े क्षेत्र से आती है। शायद कांग्रेस हजम ही नहीं कर पाई कि ये एक ट्राइबल महिला पार्षद से लेकर प्रेसिडेंट की पोस्ट तक पहुंच कैसे गए। शायद कांग्रेस ने उनके जीवन के संघर्षों को देखा नहीं, इसलिए किसी महिला को और विशेष तौर पर एक राष्ट्रपति को अपमानित जो किया है इसके लिए पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। लाइव टाइम्स टीवी के लिए कांगड़ा से राहुल चावला की रिपोर्ट। मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर। चुनिए नई ब्रीजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वैगनार। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क। आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।